हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथी जी। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पार्ट, यानी वो ट्रिगोनोमेट्री जो हमारे कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती है, या फिर अगर आप 11th क्लास या फिर जेई के लिए ट्रिगोनोमेट्री को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आना ज़रूरी है। वही पार्ट में इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ट्रिक और टिप्स मैं आपको दूंगा। उसके अलावा इस लेक्चर के लास्ट में हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामों में पूछा जाता है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम, साथ ही इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पार्ट। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में हमें पढ़ना क्या होता है। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो वर्ड होता है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को स्प्लिट करें तो हमें इसका एक्चुअल मीनिंग मालूम पड़ जाएगा। फिर आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में हमें स्टडी क्या करना है। तो ट्रिगोनोमेट्री बना होता है ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन से। ओके, मेट्रॉन से बना होता है, जिसमें ट्रिगोन का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसके 3 एंगल हो, यानी फिगर ऑफ 3 एंगल। और मेट्रॉन का अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। ओके, तो यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, फिगर ऑफ 3 एंगल मेजरमेंट, यानी कि ऐसी फिगर को मापना जिसमें 3 एंगल हो। तो अगर आप 3 एंगल को अच्छे से देख पा रहे हो तो इसका मीनिंग अगर आप निकाल पा रहे हो तो इसका मीनिंग होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल का मेजरमेंट क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री होता है। ओके, तो बेसिकली हम ट्रिगोनोमेट्री में क्या स्टडी करने वाले हैं, ट्राइंगल का मेजरमेंट। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या होता है, फाउंडेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री का, जहाँ से ट्रिगोनोमेट्री डेवलप होती है। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक एलिमेंट, यानी कि जिनका हम ट्रिगोनोमेट्री में अध्ययन करेंगे, जो हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, जिनसे सारी ट्रिगोनोमेट्री बनी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने बताया, ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, तो ट्राइंगल के लिए बेसिकली क्या है कि ट्राइंगल भी हमारे 3 टाइप के होते हैं अगर हम साइड वाइज चलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल लिया गया जो स्पेशल टाइप का था। वो क्यों लिया गया, उसका रीज़न भी आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक ट्राइंगल लिया गया जिसमें होता है एक 90 डिग्री का एंगल। ओके, 90 डिग्री का एंगल, इसको बोलते हैं हम राइट ट्रायंगल। ओके, राइट ट्रायंगल इसमें लिया गया मेजरमेंट के लिए। अब ये क्यों लिया गया, इसका मीनिंग अब ये देखो आपको मालूम पड़ेगा। देखो, इसमें क्या हुआ कि राइट ट्रायंगल की कुछ साइडें ली गई और उनका रेशियो फाइंड किया गया। कैसे फाइंड किया गया, एंगल थीटा के लिए कुछ रेशियो फाइंड किए गए, लाइक BC अपॉन AC फाइंड किया गया। ओके, लाइक दूसरा फाइंड किया गया AB अपॉन AC फाइंड किया गया। ठीक है ना, एक फाइंड किया गया BC अपॉन AB फाइंड किया गया। ये रेशियोज फाइंड किए गए इसमें साइडों को लेकर। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि इसमें एक विशेष टाइप की प्रॉपर्टी देखी गई राइट ट्रायंगल में। वो क्या देखी गई कि इसी एंगल थीटा पर जब इन साइडों को बड़ा किया गया, मान लो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना, इनको ये बड़ा किया गया, लेकिन ये जो थीटा था ये सेम था, ये इतना ही थीटा है जितना इस वाले फिगर में है। ठीक है ना,
और ये अपना 90 डिग्री है ही। अगर मैं इसको दे देता हूँ ए डैश और इसको दे देता हूँ बी डैश और इसको दे देता हूँ सी डैश, तो देखा ये गया कि दोबारा से अगर हम इसमें वही रेशियो फाइंड करें जो इस वाले ट्राइंगल फर्स्ट में फाइंड किए थे, तो क्या होता है, एक तो रेशियो आएगा बी डैश सी डैश अपॉन ए सी डैश ए डैश सी डैश। ओके, एक ये रेशियो आएगा और दूसरा वाला रेशियो आएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी डैश। एक रेशियो आएगा बी डैश सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। तो देखा ये गया कि इसी एंगल थीटा पर जब इस ट्राइंगल की साइडों को बड़ा किया गया, यानी ये बनाया गया और इसमें ये रेशियोज फाइंड किए गए, और जो हमने फर्स्ट फिगर से जो रेशियो फाइंड किए गए वे आपस में क्या आए थे, इक्वल आए थे। ओके, अब फिर दोबारा से आप इसी थीटा पर इसकी साइडों को और बड़ा करते जाओ, ठीक है ना, और बड़ा करते जाओ, फिर इन्हीं रेशियो को फाइंड करना, तो वे फिर इक्वल आएंगे इन्हीं के, ठीक है ना। यानी कि आप थीटा एंगल के लिए राइट ट्राइंगल में साइडों को बड़े करते जाओ और इन्हीं तीन रेशियो को फाइंड करते जाओ, तो जो रेशियो आते हैं वे हमेशा इक्वल आते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी मिली थी राइट ट्राइंगल में, इसलिए जो ट्रिगोनोमेट्री का फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था राइट ट्राइंगल को लेकर। ओके, अब क्योंकि ये वैल्यूज सेम आ रही थी तो इनका स्टडी में देखा गया कि इनको कुछ नाम देना था, ठीक है ना। तो क्या नाम दिया गया देखो, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आने लग जाएंगे। हम एक ही राइट ट्राइंगल रखते हैं, इस राइट ट्राइंगल में एक रेशियो फाइंड किया गया, एक बी सी अपॉन ए सी। ओके, ये जो रेशियो आया था इसको नाम दिया गया साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन ऑफ थीटा। तो थीटा के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, बी सी अपॉन ए सी। अगर इसको मैं इन शॉर्ट लिखता हूँ तो ये आपको इस तरह से ना लिख के लैंग्वेज में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर देख लेना, ये साइन इंटू थीटा, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एज ए क्या है, अभी जो मैंने बताया था ये है साइन ऑफ थीटा, यानी थीटा के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है बी सी अपॉन ए सी, यानी ये परपेंडिकुलर ले लेना अपॉन हाइपोटेनस ले लेना, ठीक है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है पी, ये हमारा हाइपोटेनस होता है एच, और ये हमारा होता है बेस बी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो इस तरह से ये एक रेशियो मिला। दूसरा हमने जो रेशियो फाइंड किया था इसमें साइड्स में, वो था ए बी अपॉन ए सी। ओके, और ये जो रेशियो आता इसका नाम था, क्या था इसका नाम, कॉस ऑफ थीटा। ओके, यानी थीटा के लिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, ए बी अपॉन ए सी, ये रेशियो होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जैसे हमने साइन थीटा लिखा था इसी तरफ से ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा होता है हमारा ए बी अपॉन ए सी, यानी कि हम कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तीसरा जो रेशियो हमने अभी फाइंड किया था वो था बी सी अपॉन ए बी। तो ये जो रेशियो निकल के आया इसका नाम था टेन थीटा, यानी कि टेन ऑफ थीटा। तो थीटा के लिए टेन क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी। हम कह सकते हैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो ये थे तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं, यानी जो इसमें फाइंड किए जाते हैं रेशियोज वो क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो 3 तो ये होते हैं, 3 और मैं आपको बताता हूँ। देखो फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ, बाकी के 3 इन्हीं से बनते हैं। कैसे बनते हैं, अगर मैं रेशियो ए सी अपॉन बी सी फाइंड करता हूँ, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ ए सी अपॉन बी सी, तो इसको बोला जाता है कोसेक थीटा, यानी थीटा के लिए कोसेक। ओके, ये होता है एक रेशियो। अगर मैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यानी ए सी अपॉन
ए बी, तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। थीटा के लिए सेक क्या होता है, ए सी अपॉन ए बी होता है। और तीसरा 6 रेशियो होता है जो तीसरे से बनता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर मैं फाइंड करता हूँ रेशियो ए बी अपॉन बी सी, तो इसको बोला जाता है कॉट थीटा, यानी थीटा के लिए कॉट, ओके, वो होता है ए बी अपॉन ए सी। और आप इसमें इनकी साइडों का जो नाम है उसकी बेस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है और ए सी हाइपोटेनस है, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जो राइट ट्राइंगल की साइड और उसका जो एक्यूट एंगल होता है उसमें क्या बताते हैं, रिलेशन को बताते हैं। थीटा में अगर यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है। यहाँ पर एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ओके। क्योंकि एक 90 डिग्री हो गया तो बचे जो 2 एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल ही होंगे, 90 से तो बड़े हो नहीं सकते, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। लेकिन अब इनमें मैं आपको एक रिजल्टेंट बताता हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामों में बेसिक क्वेश्चन ये आपके नहीं बनेंगे कि वो रेशियो आपसे फाइंड करवाए, ये तो अगर हमारी स्टार्ट होती है ट्रिगोनोमेट्री 9th 10th में, वहाँ पर पूछे जाते हैं, ओके। अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो कैसे पूछे जाएंगे इनको लेकर वो देख लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा जो रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ओके, ठीक है ना। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है, या फिर सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू आपकी यूज़ होंगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। एक और लास्ट टेन थीटा, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा के, ओके। तो आपको ये आपस में रिलेशन इनके पता होने चाहिए जो कि रेसिप्रोकल है, क्योंकि क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है तो इन्हीं का यूज़ किया जाता है। ये ट्रिगोनोमेट्री का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, जिसमें हमने देखा जो मेजर चीज़ होती है ट्रिगोनोमेट्री में जो यूज़ किए जाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या वैल्यू होती हैं, ओके। लेकिन ये कि जब हमारे कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको राइट ट्रायंगल दे देगा और फिर उन साइड्स का रेशियो पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको जो सॉल्व करने के लिए ट्रिक और कह सकते हो आप कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। वे ट्रिक और कॉन्सेप्ट हैं कि ऐसे हम कुछ फॉर्मूले और आइडेंटिटीज़ देखेंगे जो किससे बने होंगे, इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आपस में मिलाकर बनते हैं, उन्हीं का यूज़ किया जाता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको वही बताता हूँ और उन पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और देखना कैसे यूज़ किया जाता है। एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा वैसे तो क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ये आप जानते हो, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन और कॉस की फॉर्म में, यानी वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ज़रूर पता होनी चाहिए। यानी कि अगर थीटा एंगल के लिए आपको टेन निकालना हो, एक तो आप निकाल सकते हो राइट ट्रायंगल से, लेकिन उसी वैल्यू को आप दूसरी तरह से निकाल सकते हो। कैसे कि उसी थीटा के लिए कॉस निकाल लो और उसी थीटा के लिए साइन निकाल लो और उनको आपस में डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही टेन थीटा होगा, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। वैसे भी टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो जब टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक
आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटी हैं ट्रिगोनोमेट्री में जो किससे बनी हुई है, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आपस में कंबाइन करके बनी हुई है। फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको देखो, इसमें इसका मीनिंग क्या है कि थीटा एंगल के लिए अगर आपको साइन पता है, कॉस पता है, अगर उन दोनों का आप इंडिविजुअल स्क्वायर कर दो फिर उनको ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू आती है 1। ओके, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। लेकिन थीटा आपका ये है, यहाँ पर 0 डिग्री हो सकता है और उससे बड़ा, 90 डिग्री भी हो सकता है या फिर उससे छोटा हो। ओके, तो एंगल आपका थीटा क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री हो या फिर उससे बड़ा हो, 90 डिग्री हो या फिर उससे छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ कि साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री, क्या ये इज इक्वल टू 1 होगा? तो नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एंगल हमारा थीटा क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो इस केस में ये वैल्यू 1 नहीं होगी। तो आपको एक रेस्ट्रिक्शन याद रखनी है, वो ये है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री तक होना चाहिए हमारा थीटा। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जब हम पढ़ते हैं इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेस इसको आइडेंटिटी को, तो बस इतना पढ़ लेते हैं और इस चीज़ को तो हम पढ़ते हैं ही नहीं। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, वो होती है सेक और टेन में रिलेशन को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ओके, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर भी देखो थीटा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ये वैल्यू होगी 0 डिग्री हो सकती है और उससे बड़ी, लेकिन लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री हो या फिर उससे बड़ा हो, लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, ना उससे बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसे एंगल के लिए वो ऐसे सेक स्क्वायर माइनस थीटा या माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 करता है तो वो रॉन्ग होगा। तो आपको थीटा भी पता होना चाहिए यहाँ क्या होता है। लास्ट आइडेंटिटी होती है जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ओके, यहाँ भी थीटा के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होगा, क्या होगा, अगर हम इसको साइन से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होगा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल थीटा, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो रेस्ट्रिक्शन ये है कि थीटा हमारा 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री हो सकता है या फिर 90 डिग्री से छोटा। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं और 2 ये फॉर्मूले हैं। इनसे ही सारे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के सिंप्लीफिकेशन के आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो मेजर पार्ट इसका हो गया। अब इन पर देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको गिवन क्वेश्चन में टेन दिखाई दे या फिर कॉट, तो तुरंत उसको किस में ब्रेक करना है, आपको साइन और कॉस की फॉर्म में। जो आप फॉर्मूले मैंने अभी पीछे बताए थे उन्हें लिखकर आप उनको ब्रेक कर लेना। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पूछी गई है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा की। तो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको टेन और कॉट को साइन और कॉस में ब्रेक करना है सबसे पहले। तो इसमें कॉट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो कॉट को हम जानते हैं कॉस अपॉन साइन होता है, तो उसमें ब्रेक करते हैं और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे भी देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो अब देखो ऊपर से कॉस थीटा कॉमन है और यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन है, तो ये वाला जो कॉस थीटा ये कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को मैंने क्या बताया था, कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा और यहाँ पर -1 बचेगा अपॉन, ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा और +1 बचेगा। तो यही इसकी वैल्यू हो गई। ओके, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसे नहीं कर सकते, ठीक है ना।
दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले तो आपको वही काम करना है जो मैंने बताया था। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम ब्रेक कर लेते हैं कॉस अपॉन साइन में, ठीक है ना। तो कॉस अपॉन साइन में अगर हम करते हैं तो हमें कोसेक को भी 1 अपॉन साइन में लिखना पड़ेगा, तभी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोसेक रखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर माइनस कॉस अपॉन साइन, तो उससे कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये भी आपको करना पड़ सकता है कभी कभी क्वेश्चनों में। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल वर्ग। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग, ठीक है ना। दोनों पर है तो मैं इसका अलग ले लेता हूँ स्क्वायर और इसका अलग ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग, नीचे हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा को देखो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस की फॉर्म में, क्योंकि हमें कॉस कॉस दिखाई दे रहा है तो हमें नीचे भी कॉस बना लेते हैं। अभी मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर रहेगा, इसका होल वर्ग, नीचे देखो नीचे क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को, ठीक है ना। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, एक कॉस थीटा से एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखा होगा मेजर जो अप्रोच होती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो यही होती है कि टेन और कॉटो को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना। इधर इनमें टेन नहीं था, लेकिन अगर आपको और क्वेश्चनों में दिखाई देता है तो उसको ब्रेक कर लेना, इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन का एक पार्ट होता है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है वही सारा यूज़ किया जाता है। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो उसमें आपको बेसिकली क्या है कि 2 एंगल जानने हैं, फिर आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे हैं वो एंगल, क्या होते हैं वो जानो। ओके, सपोज ये कोई टावर है, ठीक है ना, कोई एक टावर है। ओके, ए बी टावर मान लेता हूँ मैं, ये इसका ज़मीन पर बेस है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हुए हैं इस पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी है। आप सबसे पहले इस टावर को देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि डेली लाइफ में भी जब हम कोई लंबी चीज़ होती है तो पहले उसकी ज़्यादातर बेस से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसके बिल्कुल बेस को देख रहे हैं, यानी आपकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, वो बिल्कुल इधर की ओर है, ठीक है ना, इधर है। अब आपने इसको देखा, फिर आपने सोचा कि ये लंबी कितनी है वो देखते हैं। तो उसके लिए तो आपको अपनी जो आइज़ हैं वो ऊपर को ले जानी पड़ेंगी, यानी इसके साथ साथ। तो आप साथ साथ गए, ठीक है ना, आप तो एक साथ चले जाओगे अचानक, तो आप तुरंत आपकी आई यहाँ जाकर रुकेगी। ओके, जो आपकी दिशा है देखने की वो इस पॉइंट पर जाकर रुकेगी। कहाँ से, यहाँ से। तो ऐसे जाएगी वो देखते हुए, इसको निहारते हुए, और यहाँ जाकर रुकेगी। तो अगर मैं ये एक लाइन है और जब आप यहाँ पर देख रहे होगे तो ये इस तरह से एक लाइन इंडिकेट करेगी। ओके, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो मैंने लाइन डाली है, इनके बीच में आपको एक एंगल मिल जाएगा जो आपके द्वारा बनाया हुआ होगा। कब, जब आप उसके बेस से उसके टॉप को देख रहे होगे। तो ये जो एंगल बनता है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इसको बोलते हैं हम हिंदी में उन्नयन कोण। ओके, उन्नयन कोण बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि कभी तो वो आपको बेस दे देगा,
कभी वो आपको हाइट दे देगा किसी टावर की, फिर इसको पूछ लेगा, कभी कह देगा कि ये है पता है आपको, ये पता है, तो ये पूछ लेगा। कुल मिला के यही है कि कॉन्सेप्ट जो आपने राइट ट्रायंगल में पढ़ा था, जो रेशियोज आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फाइंड किए थे, उन्हीं का यूज़ करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। बस आपको थीटा के लिए पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूं कि जिससे कि मेरी जो साइड या फिर कोई भी हाइट पूछी गई है वो आपकी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए तो आप आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है कि हाइट यानी जैसे बी ए बी अपॉन ये यहाँ पर सी पॉइंट कह देता हूँ, ए सी अपॉन बी सी करूँ तो वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, तो वो आप खुद ही जब क्वेश्चन बोलेगा तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक और एंगल होता है, उसे और जान लो। देखो इसमें ये होता है कि अब तो इसमें तो आप ज़मीन पर नीचे खड़े हुए थे, अब ये मान लो एक और टावर है, आप इसके टॉप पर यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, ये इसका बेस है, आप यहाँ पर टॉप पर खड़े हुए हो, ठीक है ना। आपकी निगाह सबसे पहले आप जब खड़े हुए हो तो आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, बिल्कुल खड़े हुए, यानी आपकी जो देखने की डायरेक्शन है वो ऐसे करके है, बिल्कुल सीधी। ओके, ऐसे आप खड़े हो तो ये इस तरह से आप देख रहे हो, ठीक है ना। अब अचानक आपको ज़मीन, ये हमारी क्या नाम है, इसका बेस है, यानी जो ज़मीन है, यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ से देखोगे तो कैसे आओगे, आप ये वाला एरिया ऐसे कवर करते हुए आओगे। ओके, ऐसे देख रहे हो, नीचे ऑब्जेक्ट पड़ी है, तो हमारी जो डायरेक्शन है देखने की वो ऐसे करके ऐसे नीचे जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे नीचे आएगी, तो ऐसे करके चल रही है, तो ये डायरेक्शन आपकी ऐसे आएगी इसको देखने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह आप यहाँ देख रहे थे और फिर आप कुछ इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को देखने लगोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक एंगल ऐसे बनेगा, ये बन गया, तो इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी गहराई का एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अवनमन कोण। ओके, तो ये एंगल बनता है यहाँ पर और ये वाला एंगल है एक यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये दो ही एंगल होते हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपका सारा काम रह जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे आपको अप्लाई करना है, उससे आपके सारे आंसर फाइंड होते जाएंगे। ओके, तो अब तक ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस पर क्वेश्चन देखते हैं, और मोस्टली एग्जामों में क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेसिकली देखने में तो आपको लेंथी लग रहा होगा कि लॉन्ग होगा, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइनों में, और इजी कैलकुलेशन के साथ इवन डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। बस ये है कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो आपको थोड़ी बड़ी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना है। यानी अगर आप लैंग्वेज जो बोली गई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हो और जो वैल्यू बताई गई हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस 10% में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, तो देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो टावर क्या है, एक ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो उसे हम खड़ी कर लेते हैं। देखो एज ए टावर अब आपको एक्चुअली में बनानी नहीं है, बस एज ए सिंबल यूज़ करना है। ये ग्राउंड है आपका, तो ये हमने टावर खड़ी कर ली, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसमें बोला गया आगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट पे विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसमें कहा गया कि एक ऐसा पॉइंट है ग्राउंड पर जो कि टावर के फुट यानी जो बी पॉइंट है वहाँ से क्या है 15 मीटर दूर है। तो मैं इधर होगा या फिर उधर ले सकते हो, इधर ही ले लेते हैं अपनी तरफ, इधर ही लेना जो भी वैल्यू हो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये पॉइंट है जो कि सी पॉइंट है और ये क्या है 15 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 15 मीटर, ऐसा कुछ बोला गया है इस लाइन में। ओके, फिर बोला गया है आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो डायरेक्ट बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। कहाँ से बनेगा, बेसिकली कहाँ से बनेगा, बिल्कुल टॉप से बनेगा। तो आप जब यहाँ पर खड़े हुए हैं एज ए मानो यहाँ पर इसके फुट को देख रहे हैं, फिर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ये जो लाइन होगी इनके बीच का, तो वही बना देते हैं और वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री।
तो ये वाला जो एंगल है ये दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री। ओके, अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको ये हाइट, अगर मैं इसे h मान लेता हूँ, ये आपसे पूछी गई है बस। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको सोचना है कि मैं कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूं इसमें, किस एंगल के लिए, थीटा के लिए, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री है, कि मेरी ये वाली साइड उसमें आ जाए और साथ में ये वाली भी साइड आ जाए। ओके, ये आपको सोचना है, ठीक है ना। तो सोच सकते हो, देखो ये ए बी अपॉन बी सी, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किस में आता है, टेन में आता है, ठीक है ना। टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप जानते हो, बस उसको अप्लाई कर दो और आपकी एक वैल्यू एच आ जाएगी, ठीक है ना। तो टेन 60 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक थीटा 60 डिग्री जो कि एक एक्यूट एंगल है उसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 10 को यूज़ कर सकते हैं, जो कि टेन 60 डिग्री क्या होगा, ए बी अपॉन, अब ये एप्लीकेशन है जो भी ट्रिगोनोमेट्री हमने अब तक पढ़ी हुई है, बी सी। टेन 60 डिग्री ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उन सभी के लिए वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टेन 60 डिग्री में आपको बता दूँ तो वो होता है √3। ओके, टेन 60 डिग्री होता है √3 और ए बी आपको एच यानी निकालना है और बी सी कितना है 15। तो देखो क्लियर, एच आपका कितना आ गया 15 √3 मीटर। तो जो टावर की हाइट है वो है 15 × √3 मीटर। यही आपका आंसर है, इतना छोटा सा है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा अप्लाई करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या पूछा गया है, पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तो आपको पहले फर्स्ट लाइन पढ़नी होगी और उसके अकॉर्डिंग अपना फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, पहले तो ट्री है तो वो अपना कैसे खड़ा होगा, वर्टिकल खड़ा होगा, बिल्कुल ऐसे ही खड़ा होता है ना, ठीक है ना। कोई एक्सेप्शनल केस मत ले लेना कि आपने कोई ट्री देखे हो कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं नीचे को, ठीक है ना, ऐसा नहीं लेना। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, टावर या फिर कोई भी अगर वो कहता है तो आपको खड़ी चीज़ लेनी है स्टैंड, तो वो आपको वर्टिकली ही लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एज ए ट्री मैं ले लेता हूँ एज ए सिंबल, ठीक है ना, ये मैं मान लेता हूँ ट्री है। ओके, जिसका ये ज़मीन पर यानी ग्राउंड पर ए पॉइंट पर है ये बेस और ये टॉप इसका बी पॉइंट पर है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि ये स्टॉर्म के कारण ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये क्या होता है कि स्टॉर्म में, तूफान में ये पेड़ जो है टूट जाता है, टूटता है, कहीं से भी टूट सकता है, बस ये है कि आपको ए से बी के बीच में ये कहीं से भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया सपोज यहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है ना, ये पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ से ये टूटा, तो टूट के कौन सा पार्ट गिरेगा, क्या नीचे वाला गिरेगा या ऊपर वाला, ऊपर वाला ऐसे गिरेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके गिरता है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से टूटता है और ये ऐसे करके गिर जाता है, ठीक है ना। तो जब ये गिरेगा तो ये वाला पार्ट यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यानी कि ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, मैंने एरो लगाकर बता दिया। ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से गिर जाएगा। तो उसमें बोला गया है कि ये एंगल बनाता है कितना, 30 डिग्री बेस के साथ, ये जो ग्राउंड है यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो मैं इस पॉइंट को, टूटने वाले पॉइंट को सी पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ पर डी कह देता हूँ। ओके, तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ बी सी और डी सी बराबर होंगे यहाँ पर, तो बी सी बराबर होगा डी सी के, ठीक है ना, क्योंकि यही वाला पार्ट तो है जो यहाँ पर ये गिर गया है, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वही तो ये डिस्टेंस है, यानी बी सी बराबर डी सी है। ओके, और इसमें देखो क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यानी आपको क्या फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है। इसमें जो बोला गया है कि जो टच करता है ये टूटा हुआ टॉप यहाँ पर टच कर रहा है, इसकी और जो फुट है ट्री का, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, जो ट्री है उसकी पूरी हाइट फाइंड करनी है, यानी एक्चुअली में आपको ए भी यहाँ पर फाइंड करना है। ओके,
तो यहाँ से देख के बता सकते हो ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ क्या मैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ ट्री की हाइट को, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए सी प्लस डी सी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ए सी प्लस डी सी, क्योंकि ये जो डी सी है ये वाला डी सी ये पूरा हमारा बी सी तो ही है, तो बी सी की जगह डी सी मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये है, यानी आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो आपको ए सी पता होना चाहिए, डी सी पता होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको चूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा एक ट्रिगोनोमेट्री से, कभी कभी आपको 2 बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब जब आपको 2 साइड है निकालनी हो, जैसे कि अब यहाँ पर हमें ए सी निकालना है और डी सी, अब दोनों साइड एक साथ थोड़ी ना आ जाएंगी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, तो आपको बारी बारी से 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे जिसमें ए सी आए और एक हमारी साइड जानने वाली आ जाए। तो पहले देखो ए सी निकाल लेते हैं इसका यूज़ करके और इसका यूज़ करके, परपेंडिकुलर ए सी परपेंडिकुलर और ए डी बेस किस में आते हैं, tan में आते हैं, तो tan 30 डिग्री के लिए ए सी अपॉन ए डी निकाल लगा देते हैं फॉर्मूला, तो tan 30 डिग्री बराबर होगा ए सी अपॉन ए डी, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ए सी हमें निकालना है, ए डी कितना है 8, तो यहाँ से ए सी निकाल सकते हैं आसानी से, ए सी बराबर आ जाएगा 8/√3 मीटर। ओके, ये आ गया इतना, ठीक है ना, ये निकल आया अब हमारा। अब हमें निकालना है डी सी, तो आप चूज़ करो ये वाली साइड ले लो या ये वाली, लेकिन एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको ऐसा चूज़ करना है जिसमें ये वाली साइड आता हो, हाइपोटेनस मान सकते हो। तो किस में आता है, एक तो देखो इसमें आता है साइन में आता है ये और कॉस में आता है, तो साइन लगा लेते हैं हम, क्योंकि अब की बार हमें दोनों चीज़ें यहाँ पर पता है, ठीक है ना। अगर सपोज करो आपको ये नहीं पता होता और आपको ये निकालना होता तो तब फिर आपको कॉस लेना पड़ता, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपको पता है, लेकिन अब आपको ये हाइट परपेंडिकुलर भी पता है और ये भी, तो आप किसी को भी लगा सकते हो। हम साइन ही लगा लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन जो हमें निकालना है डी सी हाइपोटेनस, ठीक है ना। 30 डिग्री क्या होता है 1/2, और इसकी वैल्यू ए सी की अभी देखो ये निकाली है, ठीक है ना, 8/√3 इंटू डी सी, तो डी सी यहाँ से निकाल सकते हो, डी सी डायरेक्ट कितना होगा, देखो डी सी होगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16/√3, ठीक है ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो डी सी हमारा 16/√3 मीटर आ जाएगा। बस दोनों वैल्यू निकल गई, अब इनको ऐड कर दो आपस में, तो अगर आप ऐड करते हो ए बी में ए सी प्लस डी सी, तो 16 यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3 कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ले लो √3, तो ये 8 + 16 24 आ जाएगा। आ गया आपका आंसर, लेकिन जब भी अगर आपको रूट नीचे दिखाई दे तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसे हटा लेना, ठीक है ना, क्योंकि आंसर आपका तभी मैच करेगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो नीचे देखो ये √3 मिले के क्या बनाएंगे 3, और ये 8 टाइम्स इससे कट हो जाएगा, तो ए बी मेरा आ जाएगा 8 × √3 मीटर, ठीक है ना, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बोलूँ हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन सीधे रहेंगे आपके, सारी कुछ थ्योरी जो है वो आप पहले डिस्कस कर चुके हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी होंगे, लेंथी कुछ नहीं, बस उसमें आपको एक कहानी दी जाएगी जिसके द्वारा आपको अपना फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर ड्रॉ करते ही आपका क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया 90% सॉल्व हो जाता है। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है, साथ में हमारी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री भी। ओके।